नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज अभी ही IBPS RRB वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो 1 सितंबर 2025 को 3:35 पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS यानी द नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट RRB 14 सेल 1 सेल 2 3 एंड ऑफिशियल असिस्टेंट OA post as released on the official website. The IBPS application for has started from 1 सितंबर 2025 and candidate can be apply unit till 21 सितंबर 2025 तक. The minimum age 18 years and the maximum age 28 to 40 years past post wise. As of September 1, 2025, candidate must check the complete details of the IBPS RRB 14 requirement 2025 provide below. दोस्तों, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था IBPS RRB द्वारा स्केल 1, 2, 3 और ऑफिशियल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। IBP आवेदन पत्र 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट क्या है? 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 1 सितंबर 2025 को 18 वर्ष हो चुकी हो या 28 से 40 वर्ष हो। पदानुसार उम्मीदवार को नीचे दी गई, अब आपको हम आगे बताएंगे। IBP RRB 2025 की परीक्षा जानकारी अवश्य देखनी है और वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको हमारे इस चैनल पर लेटेस्ट जॉब की जानकारी, एडमिट कार्ड, एडमिशन, सिलेबस, आंसर की और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले आने वाली जानकारियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। RRB ऑनलाइन फॉर्म 2025 कुल टोटल पोस्ट है 13,217 पोस्ट है टोटल 2025 एग्जामिनेशन में। वो एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर 2025 से। आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 31 सितंबर, लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025 को। 21 सितंबर 2025 को लास्ट डेट है। ये एग्जामिनेशन फीस लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 को ही लास्ट डेट है एग्जाम फीस यानी फॉर्म भरने की फीस की। पेपर एग्जामिनेशन टेस्ट और एडमिट कार्ड 1 नवंबर 2025 के अंदर मिल जाएंगे। एडमिट और एग्जाम होंगे नवंबर 2025 के अंदर ही। प्री एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे नवंबर दिसंबर 2025 में। प्री एग्जाम डेट होगी नवंबर दिसंबर 2025 में। प्री रिजल्ट आपका दिसंबर टू जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट प्री का आ जाएगा। मेंस एडमिट कार्ड होंगे। मेंस एडमिट कार्ड कब आएंगे? मेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको दिसंबर 2025 तो जनवरी 2026 के अंदर मेंस एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और मेंस एग्जाम डेट होगी दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 के अंदर मेंस एग्जाम की एग्जाम डेट आपको मिल जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर मेंस सिंगल का होगा स्केल जनवरी 2026 के अंदर। इंटरव्यू लेटर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 का जनवरी 2026 के अंदर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू डेट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का जनवरी के अंदर ही आपको जनवरी फरवरी में बता दिया जाएगा। प्रोविजनल अलॉट रिजल्ट फरवरी एंड मार्च के अंदर आपको इसका अंतिम रूप से आवंटित परिणाम, आखिरी परिणाम है वो आपको फरवरी मार्च के अंदर बता दिया जाएगा और इनके इंटरव्यू होंगे जनवरी 2026। उसके अंदर आपको पहले तो इसका पत्र मिल जाएगा जनवरी में, मतलब साक्षात्कार का एडमिट कार्ड और साक्षात्कार तिथि जनवरी फरवरी के अंदर इसके इंटरव्यू होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी डिटेल और है बाकी। इस जर्नल OBC EWS को 850 रुपए वो फॉर्म अप्लाई करने की फीस है और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप की है 175 रुपए। पेमेंट और मोड ऑफ ऑनलाइन कैन बी मेक द पेमेंट यूज द फॉलोइंग मेथड। आपको
आप निम्नलिखित तरीकों से उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं: डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, या कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म की फीस। IBP RRB नोटिफिकेशन 2025, एज लिमिट 1 सितंबर 2025 से। तो ऑफिस असिस्टेंट की एज होगी, इसमें एज होगी 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिस स्केल 1 की 18 से 30 वर्ष। ऑफिसर स्केल सेकंड यानी ऑफिसर स्केल 2 की 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 की 21 से 40 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। एज रिलेटेड आपको बताया था 1 सितंबर 2025 से तक उसकी कंप्लीट हो चुकी हो ये जो एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर रूल IBP RRB रिक्वायरमेंट 2025 के अनुसार होगी। टोटल पोस्ट है इसमें 13,217 पोस्ट है। तो चलिए इसकी पोस्टों की वैकेंसी की डिटेल्स जान लेते हैं आगे। इसमें है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 7,972 पोस्ट है। कैटेगरीज वाइज डिटेल है। ऑफिसर स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की है 3,907 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल सेकंड फर्स्ट कितनी है 3907 और सेकंड ऑफिसर स्केल सेकंड की है जर्नल बैंकिंग ऑफिसर की है 854 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की है 87 पोस्ट। ऑफिसर स्केल चार्टर्ड अकाउंटेंट की है CA जिसे हम कहते हैं 69 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड है लॉ ऑफिसर की है 48 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल ट्रेजरी मैनेजर की है 16 पोस्ट है। अभी आगे इनके बारे में इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे किस में कितनी इस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर की है 15 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर की 50 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर की है 199 पोस्ट है। और वहां पे आप अब इनकी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अभी इनकी एलिजिबिलिटी अभी दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सब पोस्ट का नेम है पोस्ट नेम है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसमें कैंडिडेट इसमें इस पद के लिए अभ्यर्थियों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। भाग लेने वाले RRB द्वारा निर्धारित स्थानीय भाषा में उसको नॉलेज ज्ञान होनी चाहिए। कंप्यूटर का कार्यान्वयन कंप्यूटर का उसको नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए चलाने की। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें इस पद के लिए तो इनके लिए ये पोस्ट इनकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इस पद के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2 कृषि बागवानी वानिकी पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान कृषि इंजीनियरिंग मत्स्य पालन कृषि विपणन और सहयोग सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन कानून अर्थशास्त्र या लेखाशास्त्र में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाग लेने वाले RRB द्वारा निर्धारित स्थायी भाषा में उसको ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का उसको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड जर्नल बैंकिंग ऑफिसर। इसमें इसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार इस पद के लिए अभ्यर्थियों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक पास होना जरूरी है। बैंकिंग वित्तीय विपणन कृषि बागवानी वाणिज्य पशुपालन चिकित्सा विज्ञान कृषि इंजीनियरिंग मत्स्य पालन कृषि विपणन और सहयोग सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन कानून अर्थशास्त्र और लेखाशास्त्र में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी बैंक संस्था में आधिकारिक रूप से 2 वर्ष का अनुभव हो। इसमें तो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है आपको जब भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते। अगली है ऑफिसर स्केल सेकंड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें है इस पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को ICI इंडिया के CA परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ICI इंडिया की CA की परीक्षा मतलब एग्जाम पास हुआ होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है तभी आप इसकी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ कानूनी। इस पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री या इसमें समक्ष न्यूनतम 50 अंक
प्राप्त हो अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और अधिवक्ता के रूप में उसे 2 वर्ष का अनुभव अर्थात बैंक या वित्तीय संस्था में विधि अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष की अधिक अवधि तक कार्य होना जरूरी है। उसको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो अधिवक्ता के रूप में। एडवोकेट वो उसने 2 वर्ष तक एडवोकेट अपना कानून के बारे में लॉ में कोर्ट वगैरह में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस लिया हो और बैंक से संबंधित वित्तीय संस्था में विधि अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अवधि का कार्य होना चाहिए, कार्यकाल होना, कार्य किया हुआ हो। है ऑफिशियल स्केल मार्केटिंग। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में MA डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। 1 ईयर एग्जाम एक्सपीरियंस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर कोषागार प्रबंधक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में CA या वित्त में MBA की डिग्री रखने वाला उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एवोल्यूशन, उसमें 1 साल का एक अनुभव होना जरूरी है। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर कृषि के लिए। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में कृषि, बागवानी, डेयरी, पशु चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन में स्नातक की डिग्री प्राप्त रखने वाला उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होगा और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसे संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना, जो आपको ये इसमें बताया गया। एग्रीकल्चर में डेयरी, एनिमल्स, इनमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगला है IT ऑफिसर स्केल 2 में IT पोस्ट में। इसमें कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम कम से कम उसको 50 अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे। इसमें ASP, PHP, C++, जावा, VC, OCP आदि में प्रमाण पत्र हो। उसके पास इनसे संबंधित ये जो यहाँ पे दे गए इनसे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा हो और 1 ईयर 1 साल का इसमें अनुभव होना अनिवार्य है। नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। इसमें इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री है या इसके समकक्ष की डिग्री वाली उम्मीदवार कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 50% हो, 50% अंक प्राप्त किए हों, के साथ बैंकिंग, वित्त, विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन एवं सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा शास्त्र में डिग्री, डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार को इसमें वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो ये डिग्री उनके पास इनमें से कोई हो। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें 5 वर्ष का, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। बैंक या वित्तीय संस्था के अंदर उसका 5 वर्ष का कार्य किया हुआ हो। आगे है हाउ टू अप्लाई IBPS RRB 14th ऑनलाइन फॉर्म 2025। Increed candidate who wish the apply of first IBPS post can submit up their application online before 21 सितंबर 2025। इच्छुक उम्मीदवार जो IBPS पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 21 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड नहीं है, इसमें ऑनलाइन ही करवा सकते हैं।